आसमान से बर्फ गिर रही थी, हल्की हल्की, सफेद, खामोश। पूरे शहर को एक सफेद चादर ने ढक दिया था। गलियां सफेद, घरों की छतें सफेद, पेड़ सफेद, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लेकिन इस खूबसूरत मंजर के बीच एक 10 साल का बच्चा कासिम ठिठुर रहा था, सर्दी से कांप रहा था। उसके पास तन ढकने के लिए सिर्फ एक फटी हुई पुरानी चादर थी, जिसमें कई जगह छेद थे और सर्दी की तेज हवा उन छेदों से अंदर आती और कासिम के जिस्म को ठंडा कर देती। कासिम का इस दुनिया में कोई नहीं था, न मां, न बाप, न भाई बहन, बिल्कुल अकेला, अनाथ। वो शहर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ हाशिम के अस्तबल में काम करता था। अस्तबल यानी जहां घोड़े रखे जाते हैं। कासिम का काम था घोड़ों की सफाई करना, उन्हें नहलाना, खाना देना, गंदगी साफ करना और वहीं एक कोने में गंदे भूसे पर सो जाना। बदले में क्या मिलता था? सिर्फ 2 सूखी रोटियां, और वह भी तब जब शेख हाशिम का मूड अच्छा होता। अगर सेठ नाराज होता तो कोई खाना नहीं, भूखे पेट सो जाओ। ये थी कासिम की जिंदगी। उस रात सर्दी बहुत तेज थी, बर्फ लगातार गिर रही थी। कासिम अपनी फटी चादर में लिपटा, अस्तबल के एक कोने में। लेकिन भूख बहुत तेज थी, पेट में आग लगी हुई थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि आज शेख हाशिम का मूड खराब था। उसने रोटी नहीं दी थी। कासिम की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ भूख, पेट में दर्द। उसने सोचा, शायद बाहर कहीं कचरे में कोई खाने का टुकड़ा मिल जाए, किसी अमीर का बचा हुआ। उसने हिम्मत की, चादर से बाहर निकला। ठिठुरती सर्दी में नंगे पांव कचरे के ढेर की तरफ गया। शहर की गलियों में कचरे के बड़े बड़े ढेर थे। कासिम ने एक ढेर में हाथ डाला, कुछ ढूंढने लगा। ठंडे हाथ, कांपते हुए। शायद कोई रोटी का टुकड़ा, कोई सड़ा हुआ फल, कुछ भी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। चांद की रोशनी में कचरे के बीच कोई चीज चमक रही थी। कासिम ने करीब से देखा, दिल तेजी से धड़कने लगा। ये एक चांदी का सिक्का था, चमकता हुआ, गोल, खूबसूरत। शायद किसी मुसाफिर की जेब से गिरा था। कासिम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। एक चांदी का सिक्का। उसने सोचा, इससे मैं पूरे हफ्ते का खाना खरीद सकता हूं। रोटियां, दूध, शायद मांस भी। उसका हाथ आगे बढ़ा, उंगलियां सिक्के को छूने ही वाली थी। लेकिन उसी पल जैसे ही उसकी ठंडी उंगलियां चांदी के ठंडे सिक्के से टकराई, कासिम को अपने स्वर्गीय पिता की आखिरी बातें याद आ गई। वह दिन जब उसके पिता मृत्युशैया पर थे, बीमार, कमजोर। उन्होंने कासिम को बुलाया और कहा, कासिम बेटा, मैं जा रहा हूं। तेरे पास कुछ नहीं छोड़ रहा, न घर, न दौलत। सिर्फ एक बात याद रखना, भूख से मर जाना मंजूर कर लेना, लेकिन सब्र का दामन न छोड़ना। कभी किसी का हक न मारना, कभी चोरी न करना। अल्लाह सब्र करने वालों को वह देता है जिसका वे तसव्वुर, कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहकर पिता ने आंखें बंद कर ली और फिर कभी नहीं खोली। अब इस ठंडी रात में कचरे के ढेर पर कासिम को वे बातें याद आ गई। ये सिक्का मेरा नहीं है, उसने सोचा, ये किसी और का है जो गिर गया। अगर मैं ले लूं तो चोरी होगी। और पिता ने कहा था, कभी किसी का हक न मारना। कासिम ने एक लंबी आह भरी। दिल भारी था, भूख तेज, लेकिन उसने फैसला कर लिया। आंखें बंद की।
हाथ वापस खींच लिया और सिक्के को वहीं छोड़ दिया। फिर वापस अपने अस्तबल की ओर चल पड़ा। फटी चादर में लिपट गया। भूखा, ठिठुरता, लेकिन दिल में सुकून था। उसने पिता की वसीयत का पालन किया। यह उसके सब्र का पहला इम्तिहान था। अगले दिन सुबह की रोशनी, सर्दी कम, बर्फ रुक गई। कासिम अस्तबल में घोड़ों की सफाई कर रहा था। तभी सेठ हाशिम के घर में एक अजीबोगरीब दरवेश, फकीर आया। बूढ़ा, सफेद दाढ़ी, सादे कपड़े, लेकिन आंखें बहुत रोशन थी। ऐसी रोशनी कि कोई सीधा झांक नहीं सकता। दरवेश सेठ हाशिम के घर में गया। वहां कई लोग बैठे थे, नौकर, चाकर, व्यापारी। दरवेश ने सबसे पूछा, कोई है जो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दे सके? लोग हैरान थे। कुछ हंसे, कुछ ने नजरअंदाज किया। सेठ हाशिम अपनी कुर्सी पर बैठा था, मोटा, अमीर, मगरूर। उसने दरवेश को देखा, जोर से हंसा। ऐ फकीर, तुझे क्या चाहिए? सोना चाहिए या चांदी, हीरे या जवाहरात? मेरे पास सब है। फिर आवाज धीमी की, लेकिन मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता, समझे? दरवेश ने सिर्फ मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं कहा। खामोशी से मुड़ गया और चलते चलते अस्तबल की तरफ चला गया। वहां कासिम एक जख्मी घोड़े के पैर पर एहतियात से पट्टी बांध रहा था। घोड़ा जख्मी था। कासिम ने जख्म साफ किया, पानी से धोया और कपड़े से पट्टी बांध रहा था। बड़ी मोहब्बत से दरवेश ने यह मंजर देखा, रुक गया, कासिम के करीब आया। बच्चे, कासिम ने ऊपर देखा, क्या तेरे पास कुछ है जो तू मुझे दे सके? कासिम ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया। बाबा साहब, मेरे पास तो जान के अलावा कुछ नहीं। फिर सोचा, उसके पास आज एक रोटी थी, सेठ ने दी थी, आधी सूखी आधी जली, लेकिन कासिम के लिए पूरे दिन की कमाई। उसने दरवेश की तरफ देखा। बूढ़े, थके हुए, भूखे लग रहे थे। कासिम का दिल पसीज गया। हाँ बाबा, अगर आपको भूख है तो मेरी आज की ये एक रोटी है, आप खा ले। कासिम ने अपनी पूरी कमाई, वो आधी सूखी रोटी, दरवेश को दे दी। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस नेक दिल से। दरवेश ने रोटी ली, देखा, फिर चुमा, आंखों में आंसू। कासिम के सिर पर हाथ रखा, दुआ दी। फिर जेब से एक पुरानी जंग लगी लोहे की चाबी निकाली, कासिम को दी। कासिम ने हैरानी से पूछा, ये क्या है बाबा? दरवेश की आवाज में अजीब गूंज थी। ये तेरे सब्र का बीज है, संभाल कर रख। जब तेरा इम्तिहान इंतहा, चरम को पहुंचे, ये चाबी तुझे उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां तेरी तकदीर लिखी है। फिर संजीदगी से कहा, लेकिन याद रखना, इसे कभी बेचना मत, चाहे जान पर ही क्यों न बनाए। ये कहकर दरवेश चला गया, गायब हो गया। कासिम चाबी लिए देखता रहा। जंग लगी, भारी, अजीब। ये किस चीज की चाबी है? लेकिन उसे क्या पता था कि ये चाबी उसकी जिंदगी बदल देने वाली है। उसी रात जब कासिम अपनी चादर में लिपटा चाबी को सीने से लगाए सो रहा था, तभी सेठ हाशिम की बड़ी हवेली में कुछ बहुत खतरनाक होने वाला था। आधी रात का समय था। अचानक सेठ हाशिम के महल में शोर मच गया। चीखें, शोर और अफरातफरी। चोर, चोर, नौकर चिल्ला रहे थे। सेठ हाशिम गुस्से में अपने कमरे से बाहर आया। क्या हुआ? उसने गरजती आवाज में पूछा। एक नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, चोरी हो गई। वह कीमती हीरा जो आपने बादशाह सलामत को देना था, गायब है। सेठ हाशिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो हीरा बहुत कीमती था, लाखों का। अभी पूरे घर की तलाशी लो।
सेठ ने हुक्म दिया, हर कोना, हर शख्स, किसी को मत छोड़ो। नौकरों ने पूरे महल को छान मारा, लेकिन हीरा कहीं नहीं मिला। तभी किसी ने कहा, मालक, अस्तबल की तलाशी नहीं ली? सेठ ने आंखें सिकोड़ी, वहां वो अनाथ लड़का रहता है, जाओ उसकी भी तलाशी लो। सिपाही अस्तबल की तरफ दौड़े। कासिम गहरी नींद में था। सिपाहियों ने शोर मचाकर उसे जगाया, उठो, अभी उठो। कासिम डरकर जाग गया। एक सिपाही ने उसे पकड़ा और दूसरे ने उसकी चादर हटाई। तलाशी लेते समय कासिम की जेब से वो जंग लगी चाबी निकल आई। ये क्या है? सिपाही ने पूछा। कासिम ने कांपते हुए कहा, ये एक दरवेश ने दी थी। सिपाही उसे पकड़कर महल ले गए। सेठ हाशिम के सामने चाबी पेश की गई। सेठ ने उसे गौर से देखा। अजीब चाबी थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके दिमाग में शक आया कि शायद इसी ने हीरा चुराया है। सेठ ने दहाड़ कर कहा, हीरा कहां छुपाया? बोल, ये चाबी कहां से चुराई? कासिम रो पड़ा, मालक, मैं चोर नहीं हूं। अल्लाह की कसम, ये चाबी मुझे एक फकीर ने मेरी रोटी के बदले दी थी, परंतु किसी ने उसकी नहीं सुनी। सेठ हाशिम ने गुस्से में सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे तब तक पीटो जब तक ये सच न उगल दे। सैनिकों ने कासिम को बेरहमी से पीटना शुरू किया, मुक्के, लाते और डंडे। कासिम चीखा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन मार जारी रही। कासिम का चेहरा लहूलुहान हो गया और शरीर जख्मों से भर गया। आखिरकार सेठ ने कहा, बस, इसे शहर के कालकोठरी में डाल दो। जेल का रहस्य। कासिम को शहर की सबसे अंधेरी कालकोठरी में डाल दिया गया। वहां इतनी गहराई थी कि सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। कासिम दीवार के सहारे बैठकर रोने लगा। मैंने क्या किया? फिर मुझे ये सजा क्यों? तभी अंधेरे में एक आवाज आई, कौन है? नया कैदी। कासिम चौंक गया। अंधेरे से जंजीरों के खनकने की आवाज आई और एक साया उभरा। एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी जमीन छू रही थी, पैरों में भारी बेड़ियां थी। बूढ़ा कैदी कासिम के पास आया और बोला, तू यहां क्यों आया? कासिम ने सिसकते हुए बताया कि उसे चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है और उसके पास सिर्फ एक चाबी थी। कासिम ने वह जंग लगी चाबी बूढ़े को दिखाई। चाबी देखते ही बूढ़े की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मुंह खुला रह गया और हाथ कांपने लगे। ये बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, लड़के, ये चाबी तुझे कहां से मिली? कासिम ने पूरी बात बताई। बूढ़ा फुसफुसाया, नहीं लड़के, ये कोई मामूली चाबी नहीं है। इसे लोग सैकड़ों साल से ढूंढ रहे हैं। ये लुप्त साम्राज्य, लॉस्ट किंगडम के गुप्त खजाने की चाबी है, जहां इतना खजाना है कि 100 राजा भी नहीं गिन सकते। कासिम का दिल तेजी से धड़कने लगा। बूढ़े ने बताया कि उस तहखाने तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहां मौत के कुएं और खतरनाक इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। तभी अचानक जेल का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। सिपाही अंदर आए, लेकिन उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं, डर था। एक सिपाही ने लरसते हुए कहा, लड़के, बाहर निकलो अभी। कासिम डर गया। क्यों? क्या हुआ? सिपाही ने कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें तुरंत दरबार में तलब किया है। कासिम सन्न रह गया। एक मामूली अनाथ बच्चा और बादशाह का बुलावा। क्या शेख हाशिम ने उसे फांसी दिलाने का फैसला कर लिया था? या फिर उस जंग लगी चाबी का कोई राज अब खुलने वाला था? कासिम के पैरों में बेड़ियां थी और दिल में खौफ, लेकिन उसे बादशाह के दरबार में जाना था। सिपाही कासिम को लेकर चले। जेल से बाहर शहर की गलियों से गुजरते हुए लोग उसे देखते रहे। ये कौन है? इसने क्या किया है? कासिम के पांवों में बेड़ियां थी। खनक खनक, हर कदम पर एक आवाज। शर्म, खौफ और परेशानी का बोझ। आखिरकार वे शाही महल के दरवाजे पर पहुंचे।
वो सोने से बना और हीरों से जड़ा इतना बड़ा और शानदार दरवाजा था कि कासिम ने पहले कभी नहीं देखा था। लंबे मजबूत पहरेदार हाथों में नेज़े भाले लिए खड़े थे। दरवाजा खुला और कासिम को अंदर ले जाया गया। शाही महल के अंदर का दृश्य देखकर कासिम की सांसें रुक गई। संगमरमर के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, दीवारों पर कीमती पर्दे, फर्श पर बिछे लाल और सुनहरे मुलायम कालीन और छत से लटकती चमकती मशालें, हर तरफ रोशनी और शानो शौकत थी। कासिम अपने फटे कपड़ों और जख्मों से भरे बदन के साथ एक तुच्छ और कमजोर कैदी लग रहा था। सिपाही उसे घसीटते हुए दरबार में ले आए। वो एक बहुत बड़ा हॉल था जहां सामने ऊंचे तख्त पर सुल्तान जलालुद्दीन बैठे थे। 50 वर्ष की आयु, सफेद दाढ़ी, शानदार लिबास और सिर पर सोने का ताज। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और रहस्यमय चिंता थी। तख्त के नीचे दरबार में वजीर, दरबारी, अमीर और सौदागर बैठे थे। एक तरफ सेठ हाशिम भी खड़ा था। जब कासिम को अंदर लाया गया तो सबने उसे देखा। एक छोटा बच्चा, फटे कपड़े, जख्मी चेहरा और बेड़ियों में जकड़ा हुआ। सुल्तान ने कासिम पर नजर रखी और फिर एक सिपाही से पूछा, यही वो लड़का है जिसके पास वह चाबी मिली? सिपाही ने झुककर कहा, जी हुजूर। सुल्तान की आवाज पूरे दरबार में गूंजी, ये चोरों के गिरोह का हिस्सा लगता है। सेठ हाशिम तुरंत आगे बढ़ा और झुककर बोला, जी हुजूर, इसने मेरे घर से वो कीमती हीरा चुराया जो मैं आपको तोहफे में देने वाला था। फिर उसने चाबी की तरफ इशारा किया, और ये चाबी शायद किसी शाही तिजोरी की है जिसे ये खोलने वाला था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। चोर है, इतनी छोटी उम्र में, बहुत बुरा। कासिम के दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसने अपनी गर्दन उठाई। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। बादशाह सलामत, कासिम ने कहा। सब हैरान रह गए कि इतना छोटा बच्चा इतनी हिम्मत से बोल रहा है। मैंने कभी किसी का एक पैसा भी नहीं चुराया। कासिम की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। ये चाबी मुझे एक दरवेश ने मेरे एक दिन के भोजन के बदले दी थी। मैं नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन मैंने इसे बेचने के बजाय भूख बर्दाश्त करना बेहतर समझा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने कासिम को गौर से देखा और इशारा किया। एक सिपाही आगे बढ़ा और वह जिंग लगी चाबी सुल्तान के सामने रख दी। सुल्तान ने जैसे ही चाबी देखी, उनके हाथ कांपने लगे और दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपने गले से एक सोने का कीमती लॉकेट निकाला। उसमें एक पुराना, पीला पड़ चुका नक्शा था जिस पर अजीब निशान थे। सुल्तान ने सावधानी से चाबी उठाई और उसे नक्शे के ऊपर रखा। जो हुआ उसे देखकर दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गई। चाबी का डिजाइन बिल्कुल उस नक्शे के एक छिपे हुए हिस्से से मेल खा रहा था, जैसे कोई पहेली हल हो गई हो। दरबार में सुगबुगाहट तेज हो गई। ये कैसे मुमकिन है? ये तो वही चाबी है। सुल्तान ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कासिम की तरफ देखा और नरम आवाज में बोले, बच्चे, क्या तू जानता है कि ये किस चीज की चाबी है? कासिम ने सिर हिलाया, नहीं हुजूर। सुल्तान ने बताना शुरू किया, ये उस तिलिस्मी संदूक की चाबी है जिसे मेरे पूर्वजों की वसीयत के मुताबिक केवल वही खोल सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो और जिसके पास सब्र, धैर्य की दौलत हो। सुल्तान ने आगे कहा, 300 साल पहले मेरे परदादा के परदादा एक महान राजा थे। उन्होंने अपना सारा खजाना एक गुप्त संदूक में रखा और ये चाबी एक दरवेश को दे दी। उन्होंने कहा था कि जब समय आएगा, ये चाबी उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी जो इसका असली हकदार होगा। 300 साल से ये चाबी गायब थी और आज एक अनाथ बच्चे के हाथ में आई है। दरबार में सब दंग थे। सेठ हाशिम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा था कि कासिम को सजा होगी, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा था। सेठ ने जल्दी से कहा, लेकिन हुजूर, ये चोर भी तो हो सकता है। हो सकता है इसने ये चाबी किसी से चुराई हो। इसे आजमाएं।
पहले देखे कि कहीं ये धोखा ना हो। कुछ दरबारी भी बोले, जी हुजूर, सेठ ठीक कह रहे हैं, पहले परीक्षा होनी चाहिए। सुल्तान ने सोचा और सिर हिलाया, तुम ठीक कहते हो, चाबी मिलना ही काफी नहीं। कासिम को अपनी काबिलियत साबित करनी होगी कि वो वाकई इस खजाने का हकदार है। फिर उन्होंने हुक्म दिया, कासिम को वादी ए खामोशी, शांति की घाटी ले जाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। वादी ए खामोशी, वो रहस्यमयी घाटी जहां से कोई वापस नहीं आता। सुल्तान ने आगे कहा, वो एक ऐसी घाटी है जहां एक बहुत पुराना और खौफनाक किला है। उस किले के अंदर वो तिलिस्मी संदूक रखा है। मशहूर है कि अगर किसी के दिल में जरा सा भी लालच हुआ तो वो वहां से कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। उस संदूक में इतना खजाना है जिसे सो राजा भी नहीं गिन सकते, लेकिन ये सिर्फ उसी को मिलता है जिसका दिल पाक हो, जिसमें सब्र हो और जो लालच से दूर हो। सुल्तान ने कासिम को देखा, कासिम, अगर तू सच्चा है तो वह संदूक खुल जाएगा और तू जिंदा वापस आ जाएगा, लेकिन अगर तेरे दिल में लालच है तो फिर खुदा हाफिज। कासिम का दिल बैठ गया। मौत की घाटी, खौफनाक किला, तिलिस्मी संदूक, लेकिन कोई चारा न था। सुल्तान ने आखिरी हुक्म दिया, कासिम को अकेला उस घाटी की तरफ रवाना करो। न कोई सिपाही साथ जाए, न कोई मदद, सिर्फ ये चाबी और उसका सब्र उसके साथ होगा। अगर 40 दिन में वापस आ गया तो सच्चा है, वरना उसकी किस्मत। सैनिकों ने कासिम की बेड़िया खोल दी और चाबी उसे वापस दे दी। सेठ हाशिम खुश था क्योंकि उसे यकीन था कि कासिम कभी वापस नहीं आएगा। कासिम को दरबार से बाहर ले जाकर एक घोड़ा, थोड़ा सा खाना और पानी की मशक दी गई। उससे कहा गया, उत्तर की तरफ जाओ, 3 दिन का रास्ता है, फिर वादी ए खामोशी मिलेगी। खुदा तुम्हारा निगहबान हो। कासिम घोड़े पर बैठा और आखिरी बार शाही महल को देखकर उत्तर की ओर चल पड़ा। वो अनजान रास्तों पर उस खतरनाक घाटी की तरफ अकेला जा रहा था जहां से शायद कोई वापस नहीं आता। लेकिन कासिम के दिल में एक बात पक्की थी, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई गलती नहीं की। अल्लाह मेरे साथ है और जो सच्चा है उसे डरने की जरूरत नहीं। इसी यकीन के साथ कासिम आगे बढ़ता गया। रास्ता लंबा और खतरनाक था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि यह सिर्फ चाबी का सफर नहीं, बल्कि उसके सब्र और सच्चाई की परीक्षा है, और अगर वह सच्चा है तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। कासिम शहर से निकला, घोड़े पर सवार, उत्तर की ओर। रास्ता लंबा और वीरान था। पहले दिन उसे हरे भरे मैदान, फूल और पक्षियों का कलरव मिला, लेकिन दूसरे दिन मंजर बदल गया। तपता हुआ रेगिस्तान, गर्म रेत और तेज धूप शुरू हो गई। तीसरे दिन काले, कठोर और खौफनाक पहाड़ नजर आने लगे। कासिम का घोड़ा थककर सुस्त हो गया। कासिम ने उसे आराम दिया, पानी पिलाया और फिर पैदल चलने लगा। अब उसके पास न अधिक भोजन था, न पानी, बस एक जंग लगी चाबी और मन में अटूट धैर्य था। चौथे दिन दोपहर के समय सूरज आग बरसा रहा था। कासिम की प्यास इतनी तीव्र हो गई कि उसका गला कांटों की तरह सूखने लगा। होंठ फट गए और जुबान सूख गई। तभी उसे दूर एक कुआं नजर आया। वो अपनी पूरी शक्ति बटोरकर वहां दौड़ा, परंतु कुएं के पास पहुंचकर वह दंग रह गया। उसका जल सामान्य नहीं था, वह चांदी की तरह चमक रहा था और उससे एक दिव्य सुगंध आ रही थी। जैसे ही कासिम ने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, कुएं के भीतर से एक भयानक और गहरी आवाज गूंजी, ठहर जा, मैं इस कुएं की रूह हूं। सुने मुसाफिर, इस पानी की एक बूंद तुझे दुनिया की हर भाषा सिखा देगी, अरबी, फारसी, हिंदी, चीनी। तू पशु पक्षियों और पेड़ों की बातें भी समझ पाएगा, पर बदले में तुझे वह चाबी इसी कुएं में फेंकनी होगी। कासिम के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर प्राण लेने वाली प्यास और दूसरी ओर इतनी बड़ी शक्ति। उसके दिमाग में शैतानी ख्याल आया कि चाबी तो बस जंग लगा लोहा है, इसके बदले यदि ये शक्ति मिल जाए
तो वो सम्राट बन सकता है। उसका हाथ चाबी निकालने के लिए जेब की ओर बढ़ा, पर तभी उसे अपने पिता की अंतिम वसीयत याद आई। धैर्य का दामन न छोड़ना, लालच से बचना, और दरवेश की बात भी, इसे कभी बेचना मत। कासिम ने दृढ़ता से कहा, नहीं, जिस ईश्वर ने मुझे यहां तक पहुंचाया वही मेरी प्यास बुझाएगा। मैं धोखे का सौदा नहीं करूंगा। ये चाबी अमानत है, और अमानत में खयानत, धोखा पाप है। जैसे ही उसने ये कहा, वह चमकता हुआ कुआं अचानक गायब हो गया और उसकी जगह शीतल और मीठे पानी का एक प्राकृतिक झरना फूट पड़ा। कासिम ने जी भरकर पानी पिया। उसका पहला इम्तिहान पूरा हुआ। शाम होने को थी जब रास्ते में उसे एक पुकार सुनाई दी, बचाओ, कोई बचाओ। कासिम ने देखा कि एक वृद्ध महिला भारी पत्थरों के नीचे दबी कराह रही थी। कासिम तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ा। वृद्ध महिला ने कहा, बेटा, यदि तू मुझे निकाल ले तो मैं तुझे इतना सोना दूंगी कि तेरी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तू महलों में रहेगा। कासिम के हाथों से पत्थर हटाते हटाते रक्त बहने लगा। नाखून टूट गए और शरीर पसीने से भीग गया। पर उसने कहा, मां, मैं सोने के लिए नहीं, आपकी सहायता के लिए आया हूं। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब महिला मुक्त हुई तो वो अचानक एक सुंदर परी में बदल गई। परी मुस्कुराई और बोली, कासिम, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने न तो शक्ति के लिए और न ही स्वर्ण के लिए लालच किया। तुमने केवल धैर्य रखा। परी ने इशारा किया। उस पहाड़ के पीछे वो किला है जहां तिलिस्मी संदूक रखा है। पर याद रखना, उस किले का रक्षक कोई इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना डर है। यदि तुम डर गए तो हार जाओगे, पर साहस रखा तो सफल होगे। कासिम पहाड़ पार कर उस विशाल, काले और खौफनाक किले के द्वार पर पहुंचा। भीतर सन्नाटा और गहरा अंधेरा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे भारी कदमों की आहट सुनाई दी। धड़ाम धड़ाम। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वही बूढ़ा कैदी जो जेल में मिला था, अब वहां हाथ में चमकती तलवार लिए खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वह गर्जा, चाबी मुझे दे दे, मैं इस खजाने का असली रक्षक हूं। दे दे वरना तेरा सिर कलम कर दूंगा। कासिम के पास कोई हथियार नहीं था और पीछे दीवार थी। बूढ़े ने प्रहार के लिए तलवार उठाई। कासिम ने कांपते मन से आंखें बंद की, चाबी को सीने से लगाया और पूर्ण विश्वास के साथ कहा, यदि मेरी मृत्यु इसी में लिखी है तो मुझे स्वीकार है, पर मैं अमानत में खयानत कभी नहीं करूंगा। ये चाबी मेरी नहीं है, मैं इसे नहीं दूंगा। जैसे ही कासिम ने यह कहा कि वह अमानत में खयानत, धोखा नहीं करेगा, वह तलवार लिए खड़ा भयानक बूढ़ा अचानक धुएं की तरह ओझल हो गया। उसकी जगह एक तेजस्वी और मुस्कुराता हुआ देवदूत, फरिश्ता, प्रकट हुआ। देवदूत ने कहा, कासिम, तुमने हर परीक्षा उत्तीर्ण की। पहले इम्तिहान में तुमने चांदी का सिक्का छोड़ दिया, दूसरे में शक्ति का मोह नहीं किया, तीसरे में सोने के लालच के बिना बूढ़ी महिला की सहायता की और अंतिम परीक्षा में प्राणों की परवाह किए बिना अमानत की रक्षा की। अब यह संदूक तुम्हारा है, तुम ही इसके असली हकदार हो। कासिम की आंखों में सुख और संतोष के आंसू आ गए। देवदूत के संकेत पर एक द्वार धीरे धीरे खुला, जिससे सुनहरी आभा फूट रही थी। भीतर एक छोटा सा कक्ष था, जिसमें हीरों और मोतियों से जड़ा एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण संदूक रखा था। कासिम ने अपनी जेब से वह जंग लगी चाबी निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने चाबी ताले में घुमाई, क्लिक, संदूक खुल गया। पर कासिम चकित रह गया। भीतर न सोना था, न हीरे। वहां केवल एक साधारण कागज पर लिखी एक चिट्ठी थी। अधैर्यवान और नेक दिल इंसान, जो धैर्य रखता है, लालच से दूर रहता है और अमानत की रक्षा करता है, ईश्वर उसे वह देता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे सब्र का फल अब तुम्हें मिलेगा। जैसे ही कासिम ने यह पढ़ा, चमत्कार हुआ।
पूरा पत्थर का किला सोने में बदलने लगा। फर्श हीरों से भर गया और छत से अनमोल मोती लटकने लगे। हर ओर सोने के सिक्के और रत्नों का भंडार लग गया। देवदूत ने कहा, यह सब तुम्हारा है, तुमने इसके लिए धैर्य रखा है, अब यह तुम्हारा अधिकार है। कासिम ने जितना खजाना वह ले जा सकता था लिया और वापस शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अपना खोया हुआ घोड़ा भी मिल गया। राजमहल में वापसी। 40वें दिन सुल्तान जलालुद्दीन के दरबार में भारी उदासी थी। सेठ हाशिम मन ही मन प्रसन्न था कि कासिम कभी नहीं लौटेगा। तभी एक सैनिक चिल्लाता हुआ आया, महाराज, कासिम वापस आ गया है। कासिम खजाने से भरे थैलों के साथ दरबार में पहुंचा। उसने सुल्तान को झुककर प्रणाम किया और अपनी पूरी यात्रा का वृत्तांत सुनाया। सुल्तान और दरबारी दंग रह गए। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, कासिम, तुमने साबित कर दिया कि तुम ही इस खजाने के हकदार हो। शेख हाशिम शर्मिंदा होकर कासिम के चरणों में गिर गया और अपनी गलतियों की माफी मांगी। कासिम ने बड़े दिल के साथ उसे माफ कर दिया। सुल्तान ने कासिम को गले लगाया और कहा, कासिम, मेरा कोई पुत्र नहीं है, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? आज से तुम अनाथ नहीं बल्कि शहजादा कासिम हो। न्यायप्रिय सुल्तान का शासन। कासिम अब शाही महल में रहने लगा, पर उसने अपनी गरीबी के दिन कभी नहीं भुलाए। वो अक्सर निर्धन बस्तियों में जाता, अनाथों को भोजन कराता और बीमारों का मुफ्त इलाज करवाता। लोग उसे शहजादा नहीं, अपना भाई मानते थे। वर्षों बाद जब सुल्तान जलालुद्दीन का देहांत हुआ तो कासिम सिंहासन पर बैठा। सुल्तान कासिम एक अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु शासक बना। उसने अपनी सल्तनत में स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनवाए। उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। एक दिन वृद्ध सुल्तान कासिम अपने बाग में बैठा था। तभी एक छोटा अनाथ बच्चा उसके पास आया और बोला, महाराज, मुझे भूख लगी है। कासिम ने उसे गले लगाया, भोजन दिया और प्रेम से कहा, बेटा, हमेशा याद रखना, धैर्य रखना, लालच मत करना और अमानत की रक्षा करना। ईश्वर इसका फल अवश्य देता है। बच्चे ने पूछा, महाराज, क्या यह आपकी कहानी है? कासिम मुस्कुराया, हाँ बेटा, ये मेरी कहानी है और ये हर उस व्यक्ति की कहानी हो सकती है जो धैर्य और सच्चाई का मार्ग चुनता है।